Hello everyone, my name is Pawan Jaiswal and you're watching Accent, and thanks for being on this particular channel which is gonna help you a lot in terms of learning how to speak English. उम्मीद करता हूँ जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आप जरूर देखते होंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है कि कितने सारे लोग इस चैनल को देखने के लिए वाकई एक्साइटेड है एंड दे रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब जर्नी की जब शुरुआत हो ही चुकी है और वर्ब इंपॉर्टेंट है और हमने उसे याद कर लिया, अब किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, वर्ब जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप टैप करके उसे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। वर्ब जरूरी है, उसे बिना देखे इस वीडियो को जरूर मत देखिएगा। तो बारी आती है इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो जो नया कॉन्सेप्ट है, वर्ब से शुरुआत तो हो चुकी है, अब हमें सेंटेंस बनाने की ज़रूरत है। अब आप सोचोगे सर सेंटेंस कैसी, लाइक अभी तो सिर्फ वर्ब सीखा है और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, यू डोंट हैव टू जस्ट लर्न ईच एंड एवरी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट टू स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की सब कुछ याद हो जाएगा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लोगे, तब जाके आप सेंटेंस बना पाओगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको सिर्फ वर्ब आते हैं ना, मतलब आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, बाकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाइए कि आपको इंग्लिश सीखनी है और आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मेरी वीडियो देखते वक्त चुपचाप न बैठे, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो बोलने की कोशिश जरूर करें, और जब भी मैं कुछ आपको बताऊं तो उसे रिपीट जरूर करें, क्योंकि अगर आप मुंह बंद करके बस वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते रहोगे, आपको इंग्लिश आ तो जाएगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझ में, बोल नहीं पाओगे आप। तो बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी मैं कहूँ बोलो तो बोलना शुरू कर देना है ना। वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लानिंग्स को बताना। अगर आपको अपनी प्लानिंग्स के बारे में बात करनी है, अगर आपको बताना है कि आप अपनी प्लानिंग्स कैसे इलैबोरेट या डिस्क्राइब कर सकते हो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसे हम कैसे बनाएंगे, इसके 6 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। सो वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का जो टर्म है ये है प्लानिंग्स बताने का टर्म, कि अगर मुझे अपनी प्लानिंग्स बतानी है तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में। सो देखिए, प्लानिंग बतानी हो या फिर किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना हो जिसमें आपको फोर्स किया जाता करने के लिए। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनका इंटरेस्ट होता है लैंग्वेज सीखने का, तो आप सेंटेंस बोलोगे सर मुझे इंग्लिश सीखना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना तो बिल्कुल नहीं चाहते लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो उन्हें करना पड़ता है। सो 2 तरह के टर्म्स हुए, या तो आपको सीखना है या फिर आपको सीखना पड़ता है। इन दोनों ही टर्म्स को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो इस टर्म को हम बेसिकली बोलते हैं प्री प्लान्ड और फोर्स्ड केस। प्री प्लान का मतलब होता है द प्लानिंग दैट यू हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड और दैट यू हैव ऑलरेडी मेड, वैसी प्लानिंग जो आपने पहले से बना रखी है। और फोर्स्ड का मतलब होता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्शन बट स्टिल यू वांट टू डू दैट। आप उस काम को करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही पड़ेगा। तो इस टर्म को मैं प्रेजेंट में बताता हूँ, इससे रिलेटेड 2 और वीडियोस होंगी, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको एक टर्म भी समझ में आता है तो मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, आप उसे देख ले तो आपको पास्ट फ्यूचर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट ही बहुत है, प्रेजेंट को सीखा, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर आप इजिली कन्वर्ट कर पाओगे। तो फर्क अब बात आती है कि प्रेजेंट में सेंटेंसेस होंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। तो क्या होता है कि जब भी हम अपनी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं, जैसे मान लो अगर आप शाम के समय इस वीडियो को देख रहे हो और मैं आपसे पूछूं कि इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर वीडियो अगर मैंने कंप्लीट देख ली उसके बाद मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे सारे सेंटेंसेस लिखने हैं, या फिर मुझे डिनर करना है, मुझे वॉक पे जाना है, दोस्तों से मिलना है, फ़ोन चलाना है, कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे, क्या इसके लिए बहुत सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स याद करने नहीं, बस आपको याद होना चाहिए वो पर्टिकुलर वर्ब, वो एक्शन जो आप बताना चाहते हो। इसका जो फॉर्मेशन है वो समझिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम किसी स्ट्रक्चर्स को ले लें तो उसे याद करें। स्ट्रक्चर याद करने की चीज़ नहीं होती। स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है
कि आप अपने सेंटेंस को सही तरीके से बना रहे हो या नहीं, आपने सारी चीज़ें सही जगह पर रखी है या नहीं। इसके लिए आप स्ट्रक्चर्स को देखते हो। सो प्रेजेंट में कभी भी आपको अपनी प्लानिंग्स बतानी हो या वैसे एक्शन के बारे में बात करना हो जिसके लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, तो आपको प्रेजेंट का ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। अब बारी आती है इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात ठीक हैज़ या हैव और उसके साथ टू ऐड ऑन करना। सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ टू या हैव टू, और इसके बाद आपको कोई भी एक वर्ब, जो भी एक्शन आप करना चाहते हो उसे प्लेस करेंगे एक नॉर्मल फॉर्म में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में। देखिए अब लोगों को लगता है सर सब्जेक्ट में तो बहुत वेरिएशन है, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे पहले कुछ कॉमन प्रोनाउन हैं जिन्हें हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उन्हें याद कर लीजिए। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। जो प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है दैट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। बस इतने प्रोनाउन आप याद रखो। खुद के लिए बोलना है सो इट्स आई, सामने वाले के लिए बोलना है तो यू, कोई लड़का है तो ही, लड़की होगी तो शी, सबके बारे में बात करना है तो वी, कुछ लोगों के बारे में बात करना है तो दे, और कोई एनिमल हो तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। तो आप एक मिनट साथ रिपीट करिए। मुझे बोलना है, मुझे करना है, सो इट्स आई हैव टू। अपनी तरफ फिंगर करिए, दिखाइए अपने आप को और बोलिए आई हैव टू, यू हैव टू, ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, वी हैव टू, दे हैव टू एंड इट हैज़ टू। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। I have to, you have to, he has to, she has to, we have to, they have to, and it has to। बस आपका काम हो गया। मतलब जब भी आप किसी को इंडिकेट करके हैज़ टू हैव टू यूज़ करते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं या मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है, और इसके साथ जिस भी एक्शन के बारे में आप बात करना चाहते हैं उसे प्लेस करेंगे। तो मैं सेंटेंसेस बोलूँगा और आपको बस फॉर्म करना है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है तो सेंटेंस होगा आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही मुझे बोलना है आपको वीडियो देखनी है, आपकी प्लानिंग हो सकती है तो आप बोल सकते हो यू हैव टू वॉच वीडियो। मुझे स्कूल जाना है, सेंटेंस होगा आई हैव टू गो टू द स्कूल। हमें वोट देना है तो सेंटेंस होगा वी हैव टू कास्ट वोट। मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सेंटेंस होगा आई हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं लाइक व्हाट यू हैव टू डू वंस द वीडियो इज ओवर, तो आप इसे कैसे इलैबोरेट करेंगे? तो आप बोलेंगे सर वंस द वीडियो इज ओवर आई हैव टू रिवाइज इट, आई हैव टू राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस इन इंग्लिश, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स, आई हैव टू हैव माई फूड एंड आई हैव टू यूज द फोन। समझ में आया? ठीक है। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आपको सेंटेंसेस को लिखने की जरूरत है पहले, क्योंकि क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस का अगर शिकार हो गया तो आप सेंटेंसेस सही से बोल भी नहीं पाएंगे। कुछ भी बोलना इंग्लिश नहीं है, आपको फॉर्मेशन सही तरीके से यूज़ करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दैट्स ऑल अबाउट। एक सेंटेंस बोलना इंग्लिश में कभी भी काफ़ी नहीं है। स्पीकिंग आउट एन इंडिविजुअल सेंटेंस डजंट इंडिकेट लाइक यू आर इनफ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, बिलीव मी। इंग्लिश बोलने का मतलब है कि आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस एक बार में डिलीवर कर पाते हैं। सो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हो तो अब बारी है दूसरे सेंटेंस को फॉर्म करने की, मतलब दो सेंटेंसेस हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, या तो कोई वो रीज़न हो सकता है या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सो रीज़न और कॉन्सिक्वेंस को ऐड करके हैज़ टू का एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करेंगे। जैसे आपको बोलना है कि सर मेरी तबीयत खराब है इसलिए मुझे आराम करना है, तो आप कह सकते हो सर आई एम अंडर द वेदर सो आई हैव टू टेक रेस्ट। मुझे बोलना है उसके पास पैसे नहीं है तो मुझे उसकी मदद करनी है, सो सेंटेंस होगा शी हैज़ नो मनी सो आई हैव टू गिव हर सम, और ये कैन से आई हैव टू हेल्प हर। वैसे ही अगर आपको बोलना है सर मेरा फ़ोन डेड हो गया है मुझे इसे चार्ज करना है, तो सेंटेंस होगा सो माई फ़ोन इज़ डेड आई हैव टू चार्ज इट। मुझे बोलना है सर मेरी इंग्लिश वीक है मुझे आपकी वीडियोज़ देखनी है, तो सेंटेंस होगा सर आई एम वीक एट इंग्लिश आई हैव टू वॉच ए वीडियो। ये जितने भी सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इन्हें नोटबुक में लिखना जरूर, तो ये सिर्फ वीडियो को मूवी की तरह मत देखो कि मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ और आप मज़े उड़ा रहे हो। सेंटेंसेस लिखो और उसके बाद कुछ स्पेस जरूर छोड़ दो जहाँ पर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट्स ऑल अबाउट सिक्स फॉर्म्स। सिक्स फॉर्म्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हमेशा हम सेंटेंसेस पॉजिटिव ही नहीं बोलते, कभी नेगेटिव बोलते हैं, कभी क्वेश्चन पूछना होता है, इस तरह के सेंटेंसेस भी हमें फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं।
जैसे आपको बोलना है यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है। इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में ये डिफर करता है। ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे इसको बनाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आज के समय में ब्रिटिश इंग्लिश की जगह स्पीकिंग में लोग ज़्यादातर अमेरिकन कॉन्सेप्ट्स को, अमेरिकन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सो अगर आप किसी से बोलते हो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होगा यू डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको नहीं बोलना। आपको बोलना है यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको नहीं बोलना यू डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। पूछना है क्या आपको बोलना है, सेंटेंस होगा डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको नहीं बोलना, डोंट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको बोलना क्यों है, व्हाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, और आपको क्यों नहीं बोलना, व्हाई डोंट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप हर तरह के सेंटेंसेस बना सकें। अब बारी आती है कि सर क्या बार बार सेंटेंसेस लिखेंगे तभी हमें क्वेश्चन पूछना आएगा? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक मैं टर्म बताता हूँ। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं किससे? सामने वाले से, ऑब्वियसली, कि तुम्हें जाना है, आना है, खाना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें। तो इस केस में हम क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हैं तो क्यों ना हम एक आदत डेवलप कर ले कि कभी भी क्वेश्चन पूछना है, करना है तो आपको सिंपली इस टर्म को समझिए। जब भी कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस पूछने की आदत कैसे डालनी। इसको हम बोलते हैं कॉमन क्वेश्चंस। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन जो होगा वो ये होगा, सिंपली आप आदत डालिए बोलने की डू यू हैव टू। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, बोलिए डू यू हैव टू। वंस मोर, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। बस आपको याद कर लेना डू यू हैव टू। जब भी आपको किसी से कुछ पूछना है कि क्या आपको करना है, सो डू यू हैव टू के बाद उस वर्ब को ऐड ऑन कर देना। जैसे जाना है तो पूछेंगे डू यू हैव टू गो, आना है डू यू हैव टू कम, इंग्लिश में बात करनी है डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, वेट करना है डू यू हैव टू वेट फॉर समवन, फोन यूज करना है डू यू हैव टू यूज माय फोन। अंडरस्टूड? सो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा कि सर मैं सेंटेंस हिंदी में सोचूं, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूं और फिर उसे डिलीवर करूं। बस आदत डाल लो बोलने की डू यू हैव टू। अब बारी आती है कि क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछा सर डू यू हैव टू गो समवेयर, और मेरा आंसर हो सकता है यस आई हैव टू। तो अब बाकी क्वेश्चंस पूछते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसे। WH फैमिली के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या करना है, अगर आपको आदत हो रखी है बोलने की डू यू हैव टू, तो उसके साथ बस WH फैमिली पहले प्लेस कर ले। पूछना है कब, तो बोलेंगे व्हेन डू यू हैव टू। बस बैठ के सुनिए मत, मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए व्हेन डू यू हैव टू। कहाँ, वेयर डू यू हैव टू। क्या, व्हाट डू यू हैव टू। क्यों, व्हाई डू यू हैव टू। और कैसे, हाउ डू यू हैव टू। चलिए अब एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। मैं सेंटेंस बोलूंगा, आपको पहले बोलना है और उसके बाद लिखना है, और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा सेंटेंस, नॉट इन हिंदी ऑब्वियसली, इंग्लिश में सिर्फ। जैसे क्या आपको कुछ कहना है तो सेंटेंस होगा डू यू हैव टू से समथिंग। अब क्वेश्चन को अगर हम फॉर्म करें आपको क्या कहना है, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू हैव टू से। तुम्हें कब जाना है, व्हेन डू यू हैव टू गो। तुम्हें कहाँ रहना है, वेयर डू यू हैव टू लिव। तुम्हें इसे कैसे सॉल्व करना है, हाउ डू यू हैव टू सॉल्व इट। और तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, व्हाई डू यू हैव टू मीट मी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आप उसको रिस्पॉन्ड जरूर कर रहे होंगे। अदरवाइज सेंटेंस तो आपको स्क्रीन पे दिखता ही रहेगा। सिर्फ भाषण की तरफ सुनने से कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में इन्वॉल्वमेंट टीचर्स के से ज़्यादा स्टूडेंट की होती है। अगर टीचर कुछ बोले तो उनके साथ आपको उसे रिपीट करना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए ये तो रहा 5 वर्ड्स का कॉम्बो, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ आपने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ड्स का कॉम्बो होता है हु, हुम, हुज एंड विच। हु एक स्पेशल वर्ड है, इससे रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो फॉर्म कर दूंगा। अगला सेंटेंस, इस काम को किसे करना है, हु हैज टू डू इट। तुम्हें किससे मिलना है, whom do you have to meet। तुम्हें कौन सी घड़ी खरीदनी है, which watch do you have to buy। तुम्हें किसकी कार लेकर आनी है, whose car do you have to bring।
अब 5 वर्ड्स का कम्बो होता है, दैट इज हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। जैसे मुझे पूछना है तुम्हें कितने पैसे सेव करने हैं, तो सेंटेंस होगा हाउ मच मनी डू यू हैव टू सेव। और कितने दोस्त बनाने हैं तुम्हें, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव टू मेक। तुम्हें कितनी दूर जाना है क्लास अटेंड करने के लिए, हाउ फार डू यू हैव टू गो टू अटेंड द क्लास। तुम्हें कब तक वेट करना है उसका, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर हिम। एंड लास्ट, अक्सर कितनी बार मिलना है मुझसे तुम्हें, हाउ ऑफन डू यू हैव टू मीट मी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द सेंटेंसेस। देखो, अगर आप आलसी हो और आपने इन सारे सेंटेंसेस को मेरे बाद रिपीट नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है। इन सारे सेंटेंसेस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बस एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आदत में डालो। किसी को भी अपने साथ जो लैंग्वेज लर्निंग में इंटरेस्टेड है उसे अपने साथ पकड़ो और उससे उस सेंटेंसेस को पूछो। वो आंसर दे या ना दे, कम से कम आपके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट के बारे में था। अगली वीडियो में हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद जरूर किया होगा, तो लाइक करना तो बनता ही है। और इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जरूर चेक करूंगा, अगर कुछ गलतियां होंगी तो मैं उन सभी लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वेल, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई सी यू बाय द नेक्स्ट टाइम।